हमेशा हमेशा एक ही बात मैं कहता हूं, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर 90% उनकी गलती है तो 10 तुम्हारी भी तो है। तुम क्यों कन खजूरे की बातों में आ गए? उसने कान में डस लिया, तुमने मान लिया। इतनी कच्ची अकल तुम्हारी, इतनी कच्ची श्रद्धा तुम्हारी। तुमने गुरु को छोड़ दिया, तुमने भगवान को छोड़ दिया, तुमने धर्म को छोड़ दिया, मां बाप को छोड़ दिया। अरे कहने वाले कहने वाले कहने वाले तो ऐसे सैकड़ों मिलेंगे। और मैं तो पूछना चाहता हूं, संसार में ऐसा कौन है जो दूसरे का हित चाहता है? संसार में कौन सा ऐसा मनुष्य है, मां बोलो, दूसरे का हित चाहता है? कोई नहीं चाहता। ये कहने की और दिखावे की बातें होती है कि मैं उसके लिए अच्छा कर रहा हूं, मैं तो आपके लिए अच्छा बता रहा हूं। अगर अच्छा पता नहीं था, अच्छा करना ही था, तो शायद कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, जो दूसरे के लिए अच्छा करता है वो कभी कहता नहीं है, और जो कहता है वो कभी दूसरे के लिए अच्छा आपने कहा करता नहीं। हकीकत यही है। गुरु ने कब प्रशंसा की अपनी? बोलो ना सनी, जितने 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 महान महान गुरु हुए, उन गुरुओं ने कभी अपनी प्रशंसा नहीं की। हमने इनके लिए ये किया, हमने उनको लिए समझाया, हम ये दे रहे हैं, मैं सबके लिए अच्छा करना चाहता हूं। नहीं, वे तो करते और छोड़ देते हैं। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये भी श्रावकों ज्ञानियों ध्यान रखना, किसी के साथ जबरदस्ती कभी जाती होती ही नहीं है। ये तो झूठी बातें हैं, ये तो झूठी बातें अपने आप को और सबको, दुनिया को छलने की बातें होती है। इन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती कर ली, इन्होंने हमारी जबरदस्ती कर ली। कठोर बात कह दूं, बुरी नहीं मानना, पर हकीकत 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 यही है। आज जितने जितने आप अखबारों में, न्यूज चैनल में और इधर उधर जो रंगीन न्यूज सुनते हो ना, इसके साथ जाति कर दी, इसके साथ बलात्कार हुआ, इसके साथ ये हुआ, ये मात्र कहने की बातें होती है। जब तक सामने वाली की 5-2% भी स्वीकृति नहीं होती है, तब तक कोई किसी के साथ कोई जाति हो ही नहीं सकती है। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। कोई स्वीकार करे ना करे, पर पंकज भाई सच्चाई यही है, जब तक सामने वाले का मन राजी नहीं होता, कोई किसी के साथ कुछ कर नहीं सकता। सुदर्शन सेठ से वो रानी करके दिखाती, सुदर्शन सेठ के साथ रानी करके दिखाती। कथा नहीं सुनी सुदर्शन सेठ की? शमशान से उसे उस निर्वस्त्र अवस्था में उठा के पलंग पर डाल दिया था, पर क्या कर पाई रानी? कुछ नहीं कर पाई। जब तक सामने वाले का 2, 5, 10% जितना भी प्रतिशत हो, स्वयं का मन नहीं बनता है, तब तक कोई किसी के साथ जाति कर ही नहीं सकता। ये कहने की बातें है, कहने की बातें है। उनने तो जबरदस्ती की, उनने तो जबरदस्ती की। कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। ये तो बहानेबाजी होती है, ये तो बहानेबाजी होती है। ना करने के सैकड़ों बहाने होते हैं, और फिर कहने के लिए उनने करवाया, इनने करवाया, ये पीछे, ये बहाने हैं, ये बहाने हैं, ये बहाने हैं। बहानों में नहीं, असलियत में जीने का प्रयास करो। हमें अपनी जिंदगी की कीमत नहीं है, हमें अपनों की कदर नहीं है, फिर जिंदगी जी किस लिए रहे? किस लिए जिंदगी जी रहे हैं? मात्र और मात्र और मात्र वह काट रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। जिंदगी जीने का भी तो प्रयास करो, सोचो समझो विचार करो। ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय की जिंदगी, ये जीवन पुनः मिलने वाला नहीं है। आवश्यकता नहीं है अगली पर्याय में मनुष्य बनो, आवश्यकता नहीं है अगली पर्याय में जैन कुल मिले, आवश्यकता नहीं है अगली पर्याय में सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले। ऐसे भी नगर, ऐसे भी स्थान हैं जहां महीनों महीनों, बरसों बरसों गुरुओं के चरण नहीं पड़ते। सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर तक भगवान के दर्शन नहीं मिलते। हम तो जिस कॉलोनी, जिस नगर, जिस मंदिर में जाए, वहां भगवान मिलते हैं। हर स्थान, हर टीवी, हर मोबाइल में आजकल हमें गुरु मिलते हैं, गुरु के दर्शन मिलते हैं। समस्या यही हुई है, समस्या यही हुई है पंडित जी। कहावत है, अति परिचय अवज्ञा। जहाँ अति परिचय होता है वहाँ अवज्ञा नियम से होती है, चाहे माँ बाप की हो, संतान की हो, गुरु की हो, धर्म की हो। अति परिचय हो गया है, अति परिचय हो गया है, उस कारण से सबकी अवज्ञा हो रही है। क्या करें? कब तक ऐसा ढोंग का जीवन जीते रहेंगे?
कब तक ऐसे ढोंग के भक्त बनते रहेंगे? कभी ढंग से कभी ढंग से अपने जीवन के बारे में समझने का प्रयास भी तो करो। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। ये घर का भेदी आकर घर में भेद डाल गया। अरे तू क्यों भेद डाल रहा था? तू क्यों लोगों की बातों में आ रहा था? तेरी श्रद्धा ऐसी कैसी, तेरी बुद्धि ऐसी कैसी, तेरा 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 हृदय, तेरा हृदय महामंत्री जी इतना ऐसा कैसा कच्चा कि तुमने कोई भी किसी की भी बात मान ली, सुन ली और वैसा कर लिया। अपने हृदय को पक्का करने का और कानों को भी पक्का करने का प्रयास करो। कमजोर कान वाले, कमजोर हृदय वाले जीवन में कभी कुछ कर नहीं सकते, कभी कुछ नहीं कर सकते, कभी कुछ नहीं कर सकते। ये क्यों बंटवारा हो रहा है? चाहे घर का हो, समाज का हो, मंदिर का हो, गुरुओं का हो, ग्रंथों का हो, मात्र और मात्र व्यक्तिगत छोटी सोच के कारण हो रहा है। दूसरों को दोष मत दो। बेटों ने ऐसा किया, भक्तों ने ऐसा किया, ठेकेदारों ने ऐसा किया। कोई किसी के साथ जाति नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच वैसी नहीं होती, तब तक तुम्हारे जिंदगी में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ना अच्छा ना बुरा। पर क्या करें महाराज, क्या करें महाराज? हमेशा की आदत हमारी यही है, अच्छा किया सो, अच्छा किया सो हमने किया और खराब किया सो इनके कारण बिगड़ा। तुम्हारे ही कारण बिगड़ गया, नहीं तो मैं तो अच्छा ही कर रहा था। ये आदत हमें सुधारनी होगी। ये आदत मुझे सुधारनी होगी। हमें अपने जिंदगी की, अपनी और अपनों की कदर करने की आवश्यकता है। माँ कितनी कदर है? पुनः पूछ रहा हूँ, जिनके पास नहीं है माँ बाप, उन संतानों से पूछ लेना, और जिनके पास संतान नहीं है उन माँ बाप से पूछ लेना, संतान और माँ बाप का रिश्ता क्या होता है। जिनको गुरु नहीं मिला है उनसे पूछ लेना, जिनके पास शिष्य नहीं उनसे पूछ लेना, ये गुरु शिष्य का रिश्ता होता क्या है। पर हमें सब सस्ते में, फ्री में मिल गया है, फोकट में मिल गया है, सो हमें उसके किसी की कोई कीमत, कोई कदर है ही नहीं है। आते महाराज आप जैसे आएंगे, फिर जाएंगे, सुनाएंगे, चले जाएंगे। हम 4 दिन तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, क्या बढ़िया क्या बढ़िया, और फिर जैसे थे, अटेंशन, खत्म बात। सावधान थे जब तक गुरु थे, और फिर विश्राम जैसे थे। सोचना, समझना, विचार कर लेना। जीवन को बदलने का ये बेशकीमती मौका तुम्हें मिला है। ये पुनः ये दुर्लभ पर्याय नहीं मिल सकती। कम से कम दूसरों की नहीं, माँ कम से कम अपनी जिंदगी की कदर करो, अपने लिए जियो। छोड़ दो कुछ क्षण के लिए माँ बाप, छोड़ दो गुरु, छोड़ दो धर्म। छोड़ने का मतलब ऐसा छोड़ना नहीं, कुछ क्षण के लिए विचार करो, उनसे रहित होकर अपने लिए स्वयं की भी कुछ जिंदगी है कि नहीं है। किस लिए मैं मनुष्य बनाऊं? मात्र राग द्वेष, इनकी बुराई उनकी बुराई, इनकी कहानी उनकी करो, ये विकथा, ये चोर, ये स्त्री, ये भोजन, ये राज, इन कथाओं में समय व्यतीत करेंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग द्वेष, इनके अलावा उठ के हमने आज तक जीवन में किया क्या? अभी तक का हिसाब लगा लेना, अभी तक का हिसाब लग लेना। और परीक्षा ही करनी है तो अपने जीवन की स्वयं की परीक्षा कर लेना। आज तक हमने जिंदगी में, जीवन में क्या किया? किसकी कीमत थी हमें आज तक? धन दौलत साथ नहीं आएंगे, धन दौलत साथ नहीं आएंगे। इंसान भी साथ में भले ही नहीं आए, पर कम से कम इंसान की इंसानियत तो साथ आएगी। इंसान की इंसानियत तो साथ में आएगी। किसी जड़ वस्तु का कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, पर इंसान के प्रति जो इंसानियत से तुमने व्यवहार किया था, आत्मिकता के साथ व्यवहार किया था, विश्वास मानना वो ही जीवन के अंत तक और जीवन के समाप्ति के बाद ही वही साथ जाने वाला है। मैंने एक बार पहले भी कहा था, करोड़पति को कंधा लगाने वाले कई बार नहीं मिलते, पर एक गरीब को कंधा लगाने वाले सैकड़ों की भीड़ होती है, क्योंकि उसका व्यवहार उतनी आत्मीयता के साथ सबके साथ था। घर परिवार वालों के ही साथ तुम्हारी आज आत्मीयता नहीं है। घर का ही व्यक्ति सोचता है जल्दी तो डोकर निपट जाए, कब तक संभाले उसको।
क्योंकि वैसी आत्मीयता ना हमने आपने पहले दी ना आज दे पा रहे हो। नहीं, नहीं है। मात्र अटेंशन करते रहना, मात्र लाठी चला लेना, मात्र डांटना फटकारना, इतने से परिवार नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। भूल हो गई, गलती हो गई, सभी से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। अरे बनने वाले भगवानों से भी तो गलती हुई थी, बनने वाले भगवान से भी तो गलती हुई थी। हम कभी गलती को नजरअंदाज करते हुए अकेले में उसे समझाने का प्रयास करें ना, पर हम अकेले में समझाते कम है और चार लोगों के सामने चिल्ला के, डांट कर, फटकार कर उसको तोड़ और देते हैं। क्या मारीची से गलती नहीं हुई थी? मारीची की छोड़ दो, मारीची की छोड़ दो, उसी पर्याय में बनने वाले आदिनाथ भगवान याद है? उन्हीं आदिनाथ भगवान से ही कुछ वर्ष पहले पूछते, जब श्रावक थे, जब राजा थे। भूल उनसे भी तो हुई थी। भूल हर किसी से हो सकती है, भूल हर किसी से हो सकती है, पर माताओं छोटी सी भूल को तूल दे देना ये समझदारी नहीं है। उस गलती करने वाले व्यक्ति को भी समझाओ ना, उस बालक को, युवा को, उस हर व्यक्ति को समझाओ, तुमने बहुत अच्छा किया, इसके साथ ये और अच्छा कर लेते तो और अच्छा होता। पर ऐसी हम सोच कभी, ऐसी सोच कभी हम बनाते ही नहीं हैं, ऐसा कभी हम सोचते है ही नहीं। मैं हर स्थान पे जाकर पंडित जी एक ही बात हमेशा कहता हूँ, धर्मात्मा बनो ना बनो, भगवान बनो ना बनो, पर पंचम काल में ज्ञानी हो, एक सच्चा इंसान भर बन जाओ। पक्का मान लेना कभी न कभी धर्मात्मा और भगवान भी बन जाओगे। कमी आज इंसान बनने की है, कमी आज मात्र इंसान बनने की है। वह बिजू के जैसे हमने 2 हाथ 2 पैर, दुकान के सामने खड़े उस स्टैचू के जैसे हमने 2 हाथ 2 पैर तो प्राप्त कर लिया है, पर दिमाग का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, दिमाग का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मात्र इतना बनना ही पर्याप्त नहीं था, इससे कुछ और भी हमें इस मनुष्य पर्याय से, इन इंसानियत से प्राप्त करने की आवश्यकता थी। पर कितनी कदर है, दूसरों से मत पूछना। आज घर जाके 5 मिनट इतना कर लोगे क्या? जब सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिले, गुड भाई 5 मिनट अपने लिए देना, 5 मिनट अपने लिए देना, और अपने आप से ही पूछ लेना, मुझे कितनी कदर है उनकी, मुझे कितनी कदर है उनकी, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ दिया, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ दिया, जो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, जो जी जान देने के लिए भी तैयार है। क्या उनकी कदर है? अपने आप से पूछना, और है तो कितनी है, और उनकी नहीं है तो अपनी स्वयं की कितनी कीमत है, कितनी कदर है। शायद उत्तर मिलेगा, पता नहीं, पता नहीं मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा और कैसा मिलेगा, पर पूछ जरूर लेना, पूछ जरूर लेना। दूसरों से पूछना, दूसरे से उत्तर प्राप्त कर लेना बहुत आसान होता है, पर अपने आप से ही पूछ के अपने आप से ही उत्तर ले लेना कि वास्तव में अपनी और अपनों की मुझे कितनी कदर है, अपनी और अपनों की मुझे कितनी कदर है। पूछ लेना, उत्तर मिल जाए सो कभी बता भी देना कि हमें कितनी कदर है। पुनः ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ मिलने वाली नहीं है। पुनः इंसान बने, धर्मात्मा बने, मनुष्य बने, कोई जरूरी नहीं है। जो मिला है, जो मिला है, जो मिला है, जो मिला है, उसको समझो, उसकी कीमत करो, और अपनी स्वयं की कदर करते हुए अपने जीवन की कदर करने का, अपनों की कदर करने का प्रयास कर लेना। कहने के लिए और समझाने के लिए बहुत कुछ है, पर क्या करूं, घड़ी का समय किसी के लिए अब भाई नहीं रुकता, ना रुका था, न रुका है, ना भविष्य में कभी रुकने वाला है। जब वो नहीं रुक रहा तो हम क्यों रुके, हम क्यों रुके? हम भी समय के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास करें। दूसरों को बदलते हुए समय बीत गया, अब समझदारी दिखाए और अपने आप को बदलने का प्रयास करें। बदलोगे? कपड़े बदल के आ जाओगे, बदल जाओगे? नहीं, परिधान नहीं,
परिणाम बदलते हुए अपनी ज़िंदगी को बदलने का प्रयास करना है। क्या करूं, क्या करूं? ऐसे 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 दृश्य और ऐसी ऐसी घटनाएं घर की, परिवार की और समाज की प्रफुल्ल भाई देखी है कि व्यक्ति को अपनों की और अपनी कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं है। मैं 2 घंटे नहीं 4 घंटे भी इस कदर के बारे में बोलता रहूं, दृष्टांत सुनाते रहूं, आंखें फूट जाएगी रो रो के, पर संसार की और घर परिवार की विचित्रता समझ में नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। सोचो समझो, दूसरों को गलती का एहसास कराना बहुत आसान है, पर स्वयं के गलती का एहसास करके सुधारना कठिन है। जाओ, सुधार करने का समय हो गया। माँ, धार करने का, सुधार करने का, नहीं तो धार कर लेंगे। क्या करें, आधे अधूरे शब्द सुनते हैं और पंडित जी सुधार की जगह धार करके आ जाते हैं। धार करके आ गए महाराज, सु आपका आपके नाम के साथ रहे, हम तो धार करके आ गए। सुधार कर लो, समय हो गया है धार का नहीं, सुधार करने का। अब सोच लेना, सोच लेना, सोच लेना, जिंदगी आपकी है, निर्णय आपका है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कदर किसकी है। पुनः गुरु मिले, पुनः गुरु मिले, संभव नहीं है, संभव नहीं है। भक्तों कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, गुरु ने क्या दिया, माता पिता ने क्या दिया, ये पूछने की जगह हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। क्योंकि अपने मन के हिसाब से गुरु और माँ बाप कभी नहीं चल सकते। पंडित जी, कभी गुरु को और माँ बाप को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ना माँ बाप ना गुरु, अगर उनके हिसाब से हम चल सके तो ही धर्मात्मा, भक्त और बेटा हो सकते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। नहीं तो टोनू सोचे हमारे हिसाब से जो चले वे ही गुरु महाराज है, बाकी तो नहीं। जब तक हमारे हिसाब से है, मैं नाम ले लेता हूँ, उसको मत चिढ़ाना आप लोग, नहीं तो बेचारा कुछ कहता नहीं है, सो सब मिलके चिढ़ाओ। मैं तो नाम लेता हूँ, तुम आगे बैठते ना टोन, कहा तो अपने कोई जाता है। क्यों माँ, घर में भी तो ऐसे ही होता है ना, जब बहू को समझाना होता है तो बेटी को डांटा जाता है, कान उसको पकड़े जाते हैं, समझ में दूसरों को आती है, सही है, अपने को तो कहा जाता है। अब है गलती तो सुधर जा, नहीं है सो क्या बिगड़ रहा है, कह ही दिया माँ ने, क्या बदते हैं। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।